अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद ख़ान है और आज मैं आपसे पाकिस्तान में टेररिज्म की रिसर्जेंस पे बात करूंगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ही अफसोसनाक और पुरमज़म्मत हैं, जिनमें मासूम लोगों की जाने जाना और रियासत का एक मिज़रेबल फेलियर हमें नज़र आता है। मैं स्टार्ट करूंगा कि टेररिज्म की इमर्जेंस पाकिस्तान में हुई कहाँ से, आज ये क्यों बढ़ रहा है, उसमें हमारे क्या पॉलिसी फेलियर्स हैं और हमें किस तरह से इसको कोप अप करना चाहिए। टेररिज्म का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है, लेकिन अगर हम 20वीं और 21वीं सदी का मुतालिया करें तो हमें नज़र आता है कि असल में 1960 में ये टेररिज्म की बुनियाद रखी गई इसराइल पैलेस्टीन की लड़ाई के दौरान। जब इसराइल की तरफ से पैलेस्टीनियन पे एट्रॉसिटीज़ हो रही थी, उनको सप्रेस किया जा रहा था, तो फ़लस्तीन के लोगों ने सुसाइड बॉम्बिंग्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकें इसराइल की फोर्सेस का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दहशतगर्दी का, ये इमर्ज हुआ 1960 से। बेशक फ़लस्तीन के लोग एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसको नाम दिया गया दहशतगर्दी का। और टेररिज्म एक टूल है, एक वेपन है, इसको वेपन ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। ये गरीब आदमी का हथियार है एक अमीर और एक ताकतवर दुश्मन के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में टेररिज्म की रिसर्जेंस हुई 1970s में, जब हमने सोवियत अफ़गान वॉर में अपने ही पश्तून लोगों को जिहाद का नैरेटिव दिया, उनके दिमागों में इन्फिल्ट्रेट किया और उनको कहा कि आप जाएं और जाकर जिहाद लड़ें अफ़गानिस्तान में और सोवियत यूनियन को शिकस्त दें। हमारे पश्तून लोग यहाँ से सोवियत अफ़गान वॉर लड़ने जाते थे, सोवियत फोर्सेस पे अटैक करते थे और अटैक करके आकर हमारे ही एडजेसेंट एरियाज़ में छुप जाते थे, जिसमें फाटा, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ आते हैं। ये बफर जोन था दरअसल एक, या यूँ समझ लीजिए कि ये सेफ हेवन्स थे जहाँ पर ये लोग अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करके आकर छुप जाया करते थे। 9/11 का वाक़या हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारी अफ़गानिस्तान में मदद करें। हमने अमेरिका की मदद की, अमेरिका ने हमारे मुल्क में एयर बेसिस बनाई और यहाँ से अफ़गानिस्तान में अटैक्स लॉन्च कर दिए। अफ़गानिस्तान के लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए। उस टाइम तालिबान की हुकूमत थी। वो तालिबान दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक वो ग्रुप था जो पाकिस्तान मुखालिफ लड़ना शुरू हो गया, और दूसरा वो ग्रुप था जिनको पता था कि पाकिस्तान बैकएंड पे हमारे साथ ही है। वो जो ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हुआ, चूँकि ये हमारे ही लोग थे, इनको हमारे सेफ हेवन्स का पता था, इनको फाटा के उन एरियाज़ का पता था कि जहाँ पर पाकिस्तानी रियासत की रिट नहीं है, हम यहाँ खामोशी से छुपकर पाकिस्तान के अंदर ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर से ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है कि जब भी कोई इंसर्जेंट ग्रुप किसी मुल्क में इंसर्जेंसी शुरू करता है तो उसकी रियासत उसको अंडर एस्टिमेट करती है, उसको सीरियस नहीं लेती, और यही चीज़ उस इंसर्जेंट ग्रुप को एक एज देती है और उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करती है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पाकिस्तानी रियासत इन्वॉल्व थी अफ़गान वॉर में और उन्होंने इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। इन इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी वहाँ के मासूम लोगों में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दी। जब आप आइडियोलॉजी इन्फ्यूज़ कर देते हैं लोगों के दिमागों में, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होती चले जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी वॉर ऑन टेरर में पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहीं,
फिर उन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप्स ने पाकिस्तानी रियासत से डिमांड करना शुरू कर दी कि आप इन टेरिटरीज़ में इस्लामी शरीयत का नफाज करें, और वो शरीयत होगी जो हमारी परसीव की होगी, एक फंडामेंटल एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। और आहिस्ता आहिस्ता वही ग्रुप आज पाकिस्तानी रियासत को कह रहा है कि आप इन एरियाज़ को अलग करें पाकिस्तानी रियासत से, हम इसको पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, हम इसको पश्तून टेरिटरी बनाना चाहते हैं। वही ग्रुप जिन्होंने पहले इंसर्जेंसी फैलाई थी, उन्होंने फिर इस्लामी शरिया की बात की, आज वो एक अलग रियासत की बात कर रहे हैं। और एक कंटिन्यूस फेलियर हमारा नज़र आता है हमारे रियासत का कि हम उनको आज तक कोप अप नहीं कर पाए। यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि पाकिस्तान में 4 किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स बसते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। उन चारों के अपने अपने मोटिव्स हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि हमारे क्या फेलियर्स हैं कि हम उनको कोप अप नहीं कर पाए। पहला जो ग्रुप है, मैं उसको रिलीजियस टेररिज्म कहता हूं या मिठनोर कहता हूं। मिठनोर एक टर्म है जो एब्रीविएशन है मिलिटेंसी इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये सबसे खतरनाक ग्रुप है जो मज़हब के नाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और अभी तक पाकिस्तान में 70% टेररिस्ट अटैक्स के पीछे ये मिठनोर ग्रुप मुलव्विस है, मिलिटेंसी इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, इस तरह के ग्रुप्स आते हैं जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ मज़हब के नाम पे लड़ रहे हैं। दूसरा ग्रुप आता है इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप। इसमें अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो बाहर से बैठकर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इनके भी मोर और लेस रिलीजियस एजेंडाज हैं और इंटरनेशनल खिलाफत के निज़ाम को नाफिज करना वो मकसद है। तीसरा ग्रुप एथनिक टेररिज्म है। एथनिक टेररिज्म में शिया सुन्नी फसादात, और हम देखते हैं कि कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सिपा सहाबा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, जो पर्टिकुलरली टारगेट करती हैं शिया कम्युनिटीज़ को, और इसी तरह के शिया के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं सुन्नियों को। इन ग्रुप्स का मकसद स्पेसिफिक एथनिसिटीज़ को टारगेट करना और मुल्क में इंतशार फैलाना है। और चौथा ग्रुप है सेपरेटिस्ट टेररिज्म। ये ग्रुप चाहता है कि हम अपनी टेरिटरीज़ को पाकिस्तान से अलग कर लें। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। अब इस टेररिज्म की रिसर्जेंस जो अभी हमें 2022-23 में देखने को मिली है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? पहला बुनियादी रीज़न ये है कि हमने इस टेररिज्म को हमेशा काइनेटिक मीन्स के थ्रू ख़त्म करने की कोशिश की है। हमने कभी नॉन काइनेटिक मेजर्स का सहारा नहीं लिया। काइनेटिक मीन्स कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस को। हमने हमेशा इन ग्रुप्स को, इस टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है विद मिलिट्री ऑपरेशंस। हमने कभी भी इनसे बैठकर बात करने की कोशिश नहीं की, और अब जब कोशिश करना शुरू की है तो ये ग्रुप्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे बात करने को तैयार नहीं है। जब भी आप मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें मिस कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें आप एक ग्रुप को टारगेट करते करते कई मासूम लोग उस ऑपरेशन की नज़र हो जाते हैं, कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कई मासूम वालिदैन मारे जाते हैं। तो फिर जिन लोगों के माँ बाप या जिन लोगों के बच्चे इन ऑपरेशंस की नज़र होते हैं, वो फिर आपकी रियासत से लॉयल नहीं होते, वो आपकी रियासत के खिलाफ लड़ते हैं और वो टेररिज्म मल्टीप्लाई होता जाता है। दूसरी रीज़न ये कि हम फेल हो चुके हैं काउंटर नैरेटिव जनरेट करने में। एक नैरेटिव वो जो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस
फैलाती हैं आपकी सोसाइटी में, वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस सोच ये जो इंस्टिल कर रहे हैं आपकी सोसाइटी में फंडामेंटलिज्म फैला रहे हैं, हमने और हमारे उलमाए कराम ने आज तक कोशिश नहीं की कि हम एक काउंटर नैरेटिव जनरेट कर सकें, हम बता सकें लोगों को कि यह असल इस्लाम नहीं है। इस्लाम टेररिज्म या वायलेंस नहीं सिखाता। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। हमने कभी ये काउंटर नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश नहीं की। तीसरा और बहुत अहम फैक्टर ये कि ख़ास तौर पर अब जो हमें रिवाइवल नज़र आया टेररिज्म का पाकिस्तान में, उसके पीछे हमारी फ्लॉड अफ़गान पॉलिसी है। अलमिया ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं बनाते। अफ़गानिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती, ना वो वहाँ बनती है, ना वो आवाम के सामने रखी जाती है। आपके ए पॉलिटिकल फोर्सेस, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन जो कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं सिक्योरिटी डायनामिक्स के, वो पॉलिसी बनाते हैं, आपके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के सामने रखते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इसको फॉलो करें। तो कभी भी सिक्योरिटी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं रही पाकिस्तान में, और ना वो ओपनली आपकी पार्लियामेंट्स में डिस्कस हुई है। यही वजह है कि पिछली 2 गवर्नमेंट्स में मुख्तलिफ अफ़गान पॉलिसी रही, और उस मुख्तलिफ किस्म की अफ़गान पॉलिसी में हमें ये देखना पड़ा कि हमने उल्टा उन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को मज़ीद ताकतवर बना दिया। और चौथी चीज़ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में। हमने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए। हमने हमेशा पश्तून लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। यही वजह है कि आज बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं। आपने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को राइट्स देने की बजाय उनको मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू सप्रेस करने की कोशिश की, मिसिंग पर्सन्स के थ्रू उनमें नफ़रत पैदा की, जिसकी वजह से आज वो आपसे अलग होना चाहते हैं। आज इसी वजह से पश्तून लोगों में एक नफ़रत फैल रही है आपकी रियासत के ख़िलाफ़, क्योंकि आप पश्तूनों को उनके राइट्स नहीं दे रहे। ये पश्तून हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिज्म की वजह से अफेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जानें पश्तून लोगों ने इस टेररिज्म की नज़र की हैं, लेकिन आज तक हम उनके राइट्स को नहीं रिकग्नाइज़ कर पाए, और इसी वजह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी स्ट्रगल्स हमें नज़र आती हैं रियासत के ख़िलाफ़। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ओवरव्यू है, जहाँ पर हमारी फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं सिक्योरिटी को लेकर, हमारे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से आज तक हम इस टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाए। अदरवाइज़ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में कैपेसिटी है, कम भी है तो वो एक्सपैंड हो सकती है, फ्लॉज सारे ठीक हो सकते हैं, आप हर तरह से टेररिज्म को केटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक वाइब्रेंट पॉलिसी बनाना होगी जो आवाम के सामने रखना होगी, पार्लियामेंट में डिस्कस हो, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड लिए जाएं और सही मायनों में टेररिज्म को कोप अप किया जाए, ताकि एक मासूम शख्स एक आम आदमी से सफ़र ना कर सके। और स्पेशली हमारे पश्तून लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो इस डायलेमा और मैनेज से निकल सकें। बहुत शुक्रिया।